सो वेलकम एवरीबॉडी। अगर आप सोच रहे हो डॉट इन जो है वो डोमेन लेने का, तो उसके रिगार्डिंग जो है ये थोड़ा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो देखो, डॉट इन डोमेन किसे लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि हु कैन रजिस्टर फॉर डॉट इन डोमेन्स। तो ये तो ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी ले सकता है डॉट इन डोमेन, लेकिन ये सब देखो आपकी किसके लिए रहेगा बेटर, फॉर जो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, ओके। और कमर्शियल एंटिटीज़ मीन्स जो फॉर्म इंडिया में रहता है उसके लिए डॉट इन यूजुअली ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ओके। सिमिलरली जो है वो अगर मैं आपको बताऊं कि आप देख लो कि यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन भी जो है वो आपको ज़्यादा नहीं है, मीन्स नॉर्मल सा रहता है कि 3:63 कैरेक्टर्स। तो ये तो आपको सब में देखने को मिलेगा, इसके कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद जो है वो फीचर क्या रहता है कि रजिस्ट्रेशन लेंथ आप 1 से 10 ईयर कर सकते हो, रिन्यूअल 1 से 10 ईयर कर सकते हो। लेकिन फाइनली जो बेनिफिट होता है इसका, तो बेनिफिट इसका यही है कि इंडिया में जो है वो आपको ज़्यादा मीन्स एक तरह से ये अपना इस्टेब्लिश करने के लिए, फॉर्म इस्टेब्लिश यानी कि आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फॉर सपोज़ देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप अमेज़न देखोगे ना, तो देखो ये amazon.in, ओके, यही यहाँ पे जो है वो खेला है कि अगर जो है वो आप इंडिया में कंपनी अगर बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो जैसे अमेज़न वाले अगर इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो डॉट इन डोमेन यूज़ करते हैं, ओके। और उसके बाद वहीं अगर जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि .com अगर आप लगा दे, ओके, amazon.com अगर आप यूज़ करते हो, ओके, तो देखो आप कौन सी कहाँ की ये वेबसाइट खुलेगी। तो ये जो है वो इंडिया की वेबसाइट अब नहीं है, ये जो है वो आपकी यूएसए की वेबसाइट है। यहाँ पे देखो आप डॉलर में सब कुछ दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन वही अगर आप जो है वो amazon.in कर दोगे, ओके, यहाँ पे amazon.in, ओके, ये वाला अगर वेबसाइट ओपन करोगे, तो यहाँ पे जो है ये इसमें आपको जो भी कुछ भी मिलेंगी वो सब इंडिया के रुपीज़ में मिलेगी, ओके। जैसे सपोज मैं कुछ भी यहाँ पे सुपर ये जो ओट्स है इसमें क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो है वो रुपीज़ में दिखाई दे रही है, ओके। सो दैट्स द बेनिफिट कि आप जो है वो इंडिया में अगर कुछ भी यूज करना चाहते हो या फिर इंडिया के पर्पज़ से ही सिर्फ आप ले रहे हो, ओके, तो आपके लिए जो है वो डॉट इन बेटर ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन और भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि फॉर सपोज़ कि अमेज़न जो है वो अगर आप कनाडा में यूज़ करना चाहते हो .ca, ओके, तो .ca में देखते हैं कि क्या आ रहा है, या फिर CA में जो है वो देखो, तो ये जो है वो मीन्स एक तरह से कनाडा के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर आपको यहाँ इंग्लिश बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो आपको रुपीज़ में नहीं दिखाई देगा, जो भी इसका प्राइसिंग होगा, तो यहाँ पे जो है वो वहाँ के डॉलर के हिसाब से है। सो ये कंट्री वाइज के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है। सो आई होप कि आपको जो है बात समझ में आई होगी कि ये किसके लिए जो है वो डॉट इन डोमेन जो है वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। सो आई होप कि आपको जो है वो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि अगर आप जो है वो डॉट इन तभी ले जब आपको इंडिया में जो है वो अपना वेबसाइट मीन्स फ्लरिश करना है। और अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड करना चाहते हो तो .com या .net या .org ये सभी आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि आपको जो है वो इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, और तो आप जो है वो कमेंट कर देना। तो कोई ख़ास आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप जो है वो डॉट सोचोगे कि मुझे .com नहीं मिल रहा है तो आप .in ले सकते हो, ओके, या फिर .net नहीं मिल रहा है, .org नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस आप .in ले सकते हो। और .in की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स बताऊँ आपको, तो सपोज़ कि कुछ भी जो है वो .in में सर्च कर देता हूँ, तो आपको प्राइसिंग डिटेल्स भी मैं बता देता हूँ कि देख लो, एक मिनट, थोड़ा वीडियो को आप प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो है वो मीन्स ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि 49 रुपीज़ फॉर, और यहाँ पे जो है वो लिखा रहता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट ईयर विथ 3 ईयर रजिस्ट्रेशन लिखा रहता है, ओके। सो देखो मेक इट योर्स पे मैं टैप करता हूँ, उसके बाद ये जो है वो आगे अभी प्रोसेस होगी। कंटिन्यू पे मैं टैप करता हूँ और वेबसाइट लोड हो रही है। सो हाँ, अब देखो यहाँ पे जो है वो इसको फ्री प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे मैं करता हूँ और कंटिन्यू टू कार्ट पे मैं करता हूँ। अब देखते हैं क्या आ रहा है। सो इट्स लोडिंग। अब देखो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स कितनी आ रही है। मैं 2 ईयर्स के लिए करता हूँ, तो देखो 2 ईयर्स के लिए आपको आ रही है अराउंड 1799, ओके। अगर मैं 3 ईयर्स के लिए करता हूँ तो 3 ईयर्स के लिए ये 2687, ओके। सो ऐसे जो है वो आपको प्राइसिंग डिटेल्स वेरी करेगी। और
एक चीज़ और कि यहाँ पे देखो फर्स्ट अगर सिर्फ मैं एक ओके सॉरी ये जो है वो .com का है, मैं .in कर रहा था ना, हाँ .in वाले .in का देखो 3 साल का आपको 1447 ओके। और यहाँ पे जो है वो अगर मैं .in वाला जो है वो 1 साल के लिए देखूँ तो 1 साल का देखो प्राइसिंग डिटेल्स कितना आ रहा है 579। तो यानी कि आपको जो 49 बोला जा रहा था वो नहीं होगा, मीन्स वो जो है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा बस। और .in अगर आप जो है वो अगर 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो देखो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स कैसे वैरी करेंगी। तो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स अगर आप अभी देखोगे तो 2 साल के लिए लोड हो रही है अभी, और यहाँ पे 998। सो ऐसा जो है वो आपको प्राइसिंग पे करना पड़ेगा। सो आप लेके चलो कि 500 to 600 आपको पर ईयर देना पड़ेगा। इसमें भी अभी GST ये सब ऐड नहीं हुआ है, 18% वो भी ऐड होगा, तो वो आपका इंक्रीज़ होकर अराउंड 1200 या 1100 के आसपास आ जाएगा। सो आई होप कि आपको कुछ बात समझ में आई होगी। ओके, .in और .com का भी मैंने आपको प्राइसिंग कंपैरिजन एक बार मैं दिखा दिया आपको कि सेम चीज़ अगर आप .in और .com दोनों के लिए लेते हो ओके, तो देखोगे कि यहाँ पे 1447 लग रहा है, यहाँ पे 2687 लग रहा है ओके, यहाँ पे 2687 और यहाँ पे 1447। सो ऐसा कुछ जो है वो आपको देखने को डिफरेंस मिलेगा। सो आप चाहे तो इसे जो है वो ले लो अगर आपको अच्छा लगता है .in तो। और अगर सिर्फ इंडिया में ही आपको वेबसाइट जो है वो मीन्स अपना पॉपुलराइज़ करना है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।